अगर आप बिगनर हैं तो यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज के इस क्लास में दोस्तों हम लोग सीखेंगे हिंदी इंग्लिश कन्वर्सेशन। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। आज के इस हिंदी से इंग्लिश कन्वर्सेशन में हमने एक छोटा सा टॉपिक लिया है, और वो हमारा टॉपिक है इजारे। और यह बहुत प्यारा सा हमारा इंग्लिश कन्वर्सेशन है। तो चलिए सबसे पहले इस कन्वर्सेशन को पढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा गया है कि राम और श्याम दोस्त है। राम उदास है परंतु श्याम खुश है, प्रसन्न है। यानी राम और श्याम दोस्त है और इन दोनों के बीच में हो रहा है, जिसमें श्याम कह रहा है कि तुम क्यों उदास हो, तुम प्रसन्न क्यों नहीं हो। तो राम जवाब दे रहा है कि मैं उदास हूँ क्योंकि मेरा भाई बीमार है। यानी दोस्तों इस कन्वर्सेशन में मैंने एक छोटा सा टॉपिक लिया है ईजारएम। अगर आपका ईजारएम क्लियर है, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, क्वेश्चन सेंटेंस, तो आप आसानी से इस हिंदी से इंग्लिश कन्वर्सेशन को बना सकते हैं। तो चलिए वन बाय वन करके इन सारे कन्वर्सेशन को, इस पैसेज को हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे देखिए लिखा है कि राम और श्याम दोस्त है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने लिखा राम और श्याम, तो एंड और यहाँ पे श्याम। दोस्तों ध्यान देंगे कि यहाँ पे हमारा यह जो है प्रॉपर नाउन है राम और श्याम, इसलिए राम का आर और श्याम का एस जो है वह आप हमेशा बड़ा लिखेंगे। आप यहाँ पे बड़ा लिखेंगे, ठीक है। तो मैं एक बार और लिख देता हूँ। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे श्याम, ठीक है। और है तो आर, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फ्रेंड्स, फ्रेंड्स, ठीक है। राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स। उसके बाद है दोस्तों कि राम उदास है। तो राम उदास है तो बनाएंगे राम इज सैड। अब कह रहा है परंतु, तो परंतु का दोस्तों हम लोग लिखेंगे बट। और श्याम प्रसन्न, श्याम प्रसन्न का मतलब श्याम प्रसन्न है, तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे श्याम इज और हैप्पी, श्याम इज हैप्पी, ठीक है। तो हमारा बना राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स, राम इज सैड बट श्याम इज हैप्पी। अब यहाँ पे कह रहा है कि श्याम, तो श्याम बोल रहा है, श्याम बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि तुम क्यों उदास हो। अब देखिए यहाँ पे डब्ल्यूएच वर्ड है। तो हम लोग जानते हैं कि हिंदी से इंग्लिश जब अनुवाद बनाते हैं तो भले ही हिंदी में डब्ल्यूएच वर्ड बीच में रहता है, लेकिन उसे का अंग्रेजी जो हम लोग फर्स्ट में करते हैं। तो पहले बनाएंगे वाई, और देखिए यहाँ पे यू है, तो हम लोग हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकालेंगे, वाई आर यू, और यहाँ पे सैड, और लास्ट में क्वेश्चन। तो श्याम कह रहा है कि वाई आर यू सैड, तुम क्यों उदास हो, तुम प्रसन्न क्यों नहीं हो। तो फिर डब्ल्यू वर्ड को उठाएंगे और बोलेंगे वाई आर यू नॉट हैप्पी, वाई आर यू नॉट हैप्पी, लास्ट में क्वेश्चन, ठीक है। अब बारी आता है राम का। तो अब राम कह रहा है कि मैं उदास हूं क्योंकि मेरा भाई बीमार है। तो मैं आई एम सैड क्योंकि, तो क्योंकि को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं बिकॉज, ठीक है। तो बोलेंगे बिकॉज, बिकॉज मेरा भाई बीमार है। तो मेरा क्या इंग्लिश, माई ब्रदर, मेरा भाई हम लोग लिखेंगे माई ब्रदर। अब हम लोग वर्ब लिखेंगे तो इज, और बीमार है तो इल, लास्ट में फुल स्टॉप, ठीक है। आई एम सैड बिकॉज माई ब्रदर इज इल, किसने बोला, तो राम ने बोला। अब फिर श्याम की बारी आ रही है, और श्याम कह रहा है, क्या कह रहा है दोस्तों, श्याम कह रहा है कि तुम्हारा भाई क्यों बीमार है, तुम्हारा भाई क्यों बीमार है। अब क्यों को पकड़ेंगे तो बनाएंगे वाई, और देखिए तुम्हारा भाई है तो योर ब्रदर। बहुत बच्चे क्या करेंगे, बहुत बच्चे क्या करेंगे कि यहाँ पे यहाँ पे योर को देखकर बहुत बच्चे जो है आर लिख देंगे, लेकिन नहीं, बात किसका हो रहा है, भाई की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे भाई के अनुसार हम लोग वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे हमने लिखा इज किसके लिए, हमने लिखा ब्रदर के लिए, क्योंकि आप
तुम्हारा भाई यानी आप बीमार नहीं है, भाई बीमार है, इसलिए हमने इज लिखा। वाई इज योर ब्रदर, और बीमार है तो इल क्वेश्चन मार्क। आगे कह रहा है कि क्या वो हमेशा बीमार रहता है, तो देखिए कि, तो यहाँ पे क्या है तो हम लोग इज का प्रयोग करेंगे क्योंकि यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इज ही, और हमेशा का लिखेंगे ऑलवेज। ऑलवेज और बीमार का इल, या आप सिक भी लिख सकते हैं। इज ही ऑलवेज इल, राइट। क्या वो अस्वस्थ है, तो लिखेंगे क्या है दोस्तों, तो इज हमारा हेल्पिंग वर्ब है तो बाहर कर देंगे इज ही, और अस्वस्थ को लिखेंगे अनहेल्दी। अनहेल्दी और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो श्याम ने कहा व्हाई इज योर ब्रदर इल, इज ही ऑलवेज इल, इज ही अनहेल्दी। ठीक है। अब बारी आएगा दोस्तों किसका, अब बारी आएगा दोस्तों राम का। तो राम कह रहा है, अब यहाँ पे दोस्तों राम बोलेगा कि हाँ वो अस्वस्थ और कमजोर है। तो हाँ का हमने लिखा यस, और यहाँ पे कॉमा दे देंगे, वो ही इज क्या है भाई, तो अस्वस्थ और कमजोर है। ठीक है, तो अस्वस्थ को हम लोग लिखेंगे अनहेल्दी, अनहेल्दी, और को एंड, और कमजोर को वीक, फुल स्टॉप। वह मजबूत नहीं है, बनाएंगे वह मजबूत नहीं है। ही इज नॉट स्ट्रॉन्ग, ही इज नॉट स्ट्रॉन्ग। ठीक है। अब श्याम की बारी है दोस्तों। तो श्याम कह रहा है, क्या कह रहा है कि क्या वह नेक और विनम्र है। अब वह है, हम लोग इज को बाहर करेंगे। यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन सेंटेंस की बात हो रही है। इज ही नेक, नेक को इंग्लिश में जेंटल एंड हम्बल। इज ही जेंटल एंड हम्बल, क्या वह जेंटल और हम्बल है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बारी आता है किसका, राम का। तो राम कह रहा है कि हाँ वो नेक और विनम्र है। तो हाँ का हम लोग लिखेंगे यस। ठीक है, वो ही इज नेक और विनम्र, लिखेंगे जेंटल एंड हम्बल, हम्बल, फुल स्टॉप। वो घमंडी नहीं है, वो घमंडी नहीं है तो बोलेंगे ही इज नॉट प्राउड, और फुल स्टॉप। तो दोस्तों यह एक छोटा सा हिंदी टू इंग्लिश कन्वर्सेशन रहा, और आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।